ओम शांति। इस सुंदर एपिसोड में बाप दादा की अव्यक्त पालना जो सीरीज हमारी चल रही है, उस सीरीज में आज आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं राजू भाई जी मधुबन से। ओम शांति एंड वेलकम भाई जी। ओम तो शांति। जैसे आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम मधुबन में जब भी आते हैं तो भाई साहब का क्लास सदा ही हम पाते हैं। और एक नाम है मुरली वाले राजू भाई, वो प्रसिद्ध है। साथ ही साथ आप देखें कि ये अव्यक्त पालना की सीरीज में जो आदरणीय आशा दीदी ने बहुत ही सुंदर सुचारू रूप से उसको चलाने का सोचा, आज आप देखें तो इस अव्यक्त मास में अगर हम इस सीरीज को देखें तो बहुत सारे महारथी दीदियां दादियां हमारे सम्मुख हैं। और उनमें से एक हमारे राजू भाई जी भी हैं, जो बाबा के अनन्य रत्न कहें या बाबा की मुरली हम तक पहुंचाने का एक माध्यम कहें, वो बाबा ने आपको निमित्त बनाया। और आपने केवल अव्यक्त पालना ही नहीं लेकिन आप ब्रह्मा बाबा के साथ, मम्मा के साथ आपने पालना ली है। और उस पालना का रिटर्न आज हम सब ब्राह्मण परिवार को आपके हर व्यक्तित्व से मिलता आ रहा है। तो आज मैं ऐसे हमारे आदरणीय राजू भाई जी से पहला प्रश्न यही करना चाहूंगी कि भाई साहब, आपने ब्रह्मा बाबा को भी देखा और अव्यक्त रूप में पालना भी ली, तो दोनों ही पावरफुल स्टेजेस, पावरफुल अनुभव आपके पास हैं। तो क्या ऐसा था जो ब्रह्मा बाबा के समय पर आपको अनुभव हुआ, और जब अव्यक्त पाठ चला तो आपने क्या अनुभव किया? दोनों में कुछ अंतर आपने देखा, या अभी और वर्तमान समय देखें तो अव्यक्त पालना हम बहुत ही तेजी से अनुभव कर रहे हैं? ओम शांति। 1960 में जब मैं बहुत छोटी आयु में 4 साल का था, उसी समय हमारे लौकिक गांव में मम्मा का आना हुआ। और मम्मा ने ही हमारे घर पर, लौकिक घर पर, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में गीता पाठशाला की शुरुआत की। और तब से लेकर के पूरा परिवार इस ईश्वरीय ज्ञान में चलने लगा। मेरी आयु उस समय छोटी थी, इसलिए मैं साकार बाबा के सामने तो मधुबन नहीं आया, लेकिन उनकी पालना हमें पत्रों से मिलती रही। बाबा हर 15 दिन के बाद एक पत्र जरूर हमारे घर पर भेजते थे। पिताजी बाबा को कुछ भी उन पत्र में लिखते तो बाबा की तरफ से हमें बहुत प्यार भरा जवाब आता था। राजेंद्र प्रसाद बच्चे को जरूर मेरी याद देना, क्योंकि मेरा लौकिक नाम पूरा राजेंद्र प्रसाद है। तो बाबा उसी नाम से संबोधित करते थे। और बाबा की नज़र में तो पूरा परिवार था, बहुत विशेषताएं, बहुत महिमा बाबा लिखते थे। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए, 69 में बाबा के अव्यक्त होने के बाद पिताजी का एक शुभ संकल्प था कि हमारे बच्चे इस सेवा में लगेंगे तो बहुत अच्छा है। हमारी बड़ी बहन 7 साल की उम्र में ही सेवा केंद्र पर गई और वहाँ ही पढ़ाई किया। और लौकिक अलौकिक पढ़ाई करते हुए उन्होंने ही अपनी समर्पित जीवन व्यतीत की। लेकिन मुझे 15 साल की उम्र में पहली बार 1971 में बाबा के अव्यक्त होने के बाद मधुबन आने का चांस मिला। और जब मैं पहली बार बाबा के सामने आया, अव्यक्त बाबा की मुलाकात उस समय बाबा के कमरे में होती थी। बाबा अपने कमरे में गद्दी पर गुलजार दादी जी के तन में प्रवेश होते थे और पूरी पूरी रात बाबा वहाँ पर बच्चों से मिलते थे। और उस समय की विशेषता ये थी कि अकेले अकेले मिलते थे, कोई तीसरा व्यक्ति साथ नहीं होता था। बाबा और बच्चा, मिलाने वाला भी बाहर होता, लेकिन जब हम सामने बैठते तो बाबा दृष्टि भी देते, अपने हाथ से कुछ टोली भी खिलाते और पूरी जन्म पत्री जैसे सुनते, कुछ शिक्षाएं देते, कुछ प्यार करते। ऐसे बाबा की वो पालना मिलती रही। लेकिन जब मैं पहली बार बाबा के सामने गया और मेरी लौकिक बहन साथ में थी, सरोज दीदी, जब उन्होंने मेरा परिचय बाबा को देने की सोची
तो बाबा को एक दो शब्द ही बोले, लेकिन बाबा बहुत प्यार से मुस्कुराए और बाबा ने कहा, हाँ बाबा जानता है। बाबा क्या जानता है वो जानी जाननहार है, लेकिन मेरे अंदर जरूर प्रश्न उठा कि बाबा मुझे जानता है क्या, क्योंकि साकार में तो मैं सन्मुख नहीं आया था, पत्रों से ही पालना मिली थी। तो बाबा ने ऐसी भाषणा दी जैसे बाबा हमारी पूरी जन्म पत्री को जानता है। और फिर मुझे 72 में बाबा के घर में, मधुबन घर में समर्पित होकर सेवा करने का चांस मिला और मैं समर्पित रूप से 72 में इस सेवा में लगा। लेकिन मेरे अंदर एक बहुत शुभ इच्छा थी कि हम मधुबन में बाबा के साथ बैठ करके बाबा के महावाक्य नोट करें। तो हमने वहाँ पर टाइप सीखी, सिंधी सीखी, बहुत कुछ स्टडी थी। स्कूल से ही मैं गया था तो लक्ष्य रहता था कुछ मैं यहाँ सीखूंगा। तो सिंधी और टाइप सीखने के साथ साथ दादी ने कहा, तुम तो हिंदी वाले हो और बाबा रात भर बच्चों से मिलते हैं, हवा के उच्चारण करते हैं। ईशु दादी बैठती हैं लेकिन एक दो घंटा बैठ करके फिर उठ जाती हैं, आप पूरी रात बैठोगे बाबा के पास। तो मैंने 73 से बाबा के समीप बैठ करके बाबा के एक एक महावाक्य को लिखना शुरू किया, क्योंकि बाबा रात भर बच्चों से मिलते थे और बाबा के सामने उस समय माइक नहीं होता था, अकेले अकेले मिलते थे। इसलिए मैं बहुत समीप बैठ करके बाबा के वाक्य सुनता और नोट करता था। फिर सवेरे टाइप करके जो भी भाई बहनें आते हमसे लेने के लिए, इनके प्रति बाबा ने कुछ बोला, उच्चारण किया, मैं टाइप करके देता था। धीरे धीरे अव्यक्त बाबा का ये पार्ट बेहद में आता गया। हिस्ट्री हॉल में बाबा आए, उसके बाद मेडिटेशन हॉल में आए और मैं बाबा के सामने बिल्कुल समीप में बाजू में बैठ करके बाबा के नोट्स लेता था। और वो नोट्स फिर दादियाँ कहती थी तुम क्लास में आकर के सुनाओ बाबा ने रात भर क्या बात की। तो मैं वही महावाक्य जब दादियों को सुनाता था तो दादियाँ कहती थी इसको एक मुरली का रूप दो, पर्सनल व्यक्तिगत क्या बाबा बात करते हैं। तो ये सेवा करने का सौभाग्य मुझे 73-74 में मिला, लेकिन 76 से पूरी डिपार्टमेंट मिली। उसके बाद जो साकार बाबा की मुरलियाँ रिवाइज हुई और उसके साथ साथ अव्यक्त बाबा का पाठ चलता रहा। तो अव्यक्त बाबा के पाठ में मैंने देखा कि बाबा उस समय दीदी दादी जैसा कहें, जो कहें, बाबा उस समय तुरंत हाजिर होते थे। कोई भी कार्य दादियाँ कभी अपने मन से निर्णय नहीं लेती थी। जैसे विदेश सेवाएं शुरू करनी थी तो अभी बाबा को बुलाया, बाबा से श्रीमत ली। और कोई स्कूल में भी कोई यज्ञ के अंदर निर्माण कार्य करना होता था या कोई साधन आते थे तो पहले नंबर में बाबा से पूछना, बाबा से उसका उद्घाटन कराना। तो दीदी दादी और गुलजार दादी त्रिमूर्ति थी और ये त्रिमूर्ति का आपस में इतना स्नेह था, संबंध था कि दीदी दादी जो कहें, हमारी आदरणीय गुलजार दादी इतनी सरल नेचर की थी। दादी को जिधर बिठाया, गुलजार दादी को बैठो इधर, अभी बाबा के पास जाओ, बाबा से संदेश लेकर के आओ, या बाबा को कहो बाबा आपको बच्चे याद कर रहे हैं, बाबा को बुला के ले आओ। तो ऐसे ही मैंने देखा दीदी के कमरे में या कहीं पर भी गुलजार दादी को ऐसे बिठाया और वो ट्रांस में गई और अव्यक्त बाबा का अवतरण हुआ। बाबा हर समय, मैं एक बहुत छोटा सा उस समय का दृष्टांत बताता हूँ। जब मैं पहली बार आया था मधुबन घर में, एक छोटी नई गाड़ी आई। उस समय एम्बेसडर थी, फिएट थी। तो फिएट गाड़ी पहले किसी ने बाबा के घर में दी और जब वो नई गाड़ी आई तो गुलजार दादी को दीदी दादी ले करके उस गाड़ी में बैठ करके अनादरा पॉइंट तक गई और वहाँ गाड़ी खड़ी करके कहा कि हम तो इस गाड़ी में तब बैठेंगे जब बाबा पहले बैठेगा और उद्घाटन करेगा। तो वहाँ पर खड़ी की गई गाड़ी और गाड़ी खड़ी करते ही गुलजार दादी को कहा अभी बाबा को बुलाओ। तो वहीं पर दादी ट्रांस में चली गई और ट्रांस में गई, गाड़ी के अंदर बाबा आए, प्रवेश हुए और बाबा को सामने उतार करके बाहर लाए, बाबा से उसकी नारियल तोड़वाया, उद्घाटन कराया। और फिर बाबा ने बहुत अच्छे वरदान दिए कि बच्ची एक गाड़ी क्या, अभी तो गाड़ियों की लाइन लगेगी और गाड़ियां आएंगी। ऐसे कह के बहुत प्यार से
बाबा ने वरदान दिया और उसका उद्घाटन किया। तो हर बात में मैंने देखा कि दीदी दादी बाबा से बिना पूछे, बिना उनकी श्रीमत लिए कभी कोई कार्य नहीं करते थे और बहुत समीप थे, क्योंकि बाबा उसी समय 69 में अव्यक्त हुए थे। और अव्यक्त होने के बाद दीदी दादी को जवाबदारी मिली यज्ञ संभालने की, तो दादी दीदी ने बाबा से जैसे एग्रीमेंट करा लिया। बाबा जब अव्यक्त होकर के 21 जनवरी को पहली बार आए थे, तो बाबा ने कहा था, बच्चे, बाप ने केवल ड्रेस और एड्रेस चेंज की है, बाबा कहीं गया नहीं है, ड्रेस चेंज हुई है और एड्रेस चेंज हुई है। तो ड्रेस थी जो बाबा की शाकाहारी ड्रेस थी, उससे वो लाइट की ड्रेस में, अव्यक्त ड्रेस में चले गए। और जो एड्रेस मधुबन की थी, साकार वतन की थी, वो सूक्ष्म वतन की हो गई। बाबा सूक्ष्म वतन में बैठे और तब से लेकर के आज तक 55 ईयर्स से भी ऊपर हो रहे हैं, बाबा का अव्यक्त पाठ सदा ही चलता रहा। जब भी दादियों ने बाबा को प्यार से बुलाया, बाबा का अवतरण हुआ और बाबा के द्वारा हमें 48 साल तक अव्यक्त पालना मिली। और इतनी वंडरफुल पालना है, जब मैं उस महावाक्यों को टाइप करता था, उनको मुरली का रूप देता था, तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि बाबा के महावाक्य कोई रिपीटेड हैं। हर नए ढंग से बाबा ने हमें सिखाया, पढ़ाया। और पढ़ाने का एक बहुत वंडरफुल तरीका था। कोई भी बच्चा सामने आता था, बाबा के सामने तो उसकी जन्म पत्री स्पष्ट होती थी, लेकिन कभी बाबा उसे डायरेक्ट शिक्षा नहीं देते कि बच्चे तुमने ये गलती की है, तुम्हारे ये संस्कार हैं। लेकिन संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए कोई उनकी विशेषता का वर्णन करना। जैसे आज धरनी में अगर बीज डालना होता है, तो बीज को सुरक्षित रखने के लिए पहले धरनी तैयार करनी होती है, तब उसमें बीज से अंकुर निकलता है। ऐसे ही बाबा जो शिक्षाएं देते थे, बच्चे की धरनी तैयार करते, उसकी विशेषताओं का वर्णन करते थे। बहुत महान आत्मा हो, बहुत विशेष आत्मा हो, भगवान के कार्य में सहयोगी आत्मा हो, उनकी अनेक विशेषताएं सुनाने के बाद जब वो आत्मा बिल्कुल तैयार हो सुनने के लिए, तब बाबा कहते थे, ऐसी महान आत्मा के लिए ये छोटी सी बात, ये संस्कार ठीक नहीं है, इसको हम बदल सकते हैं, इसको बदला जा सकता है। तो बाबा उसको हिम्मत दिला करके फिर कोई शिक्षा देते। इसके कारण उसको अंदर आता है कि बाबा इतना प्यार से हमारी इतनी विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं, ये छोटा संस्कार मैं जीत लूंगा। चाहे वो क्रोध का संस्कार हो, ईर्ष्या द्वेष का संस्कार हो, काम विकार का संस्कार हो, बाबा ने उसको पूर्वजपन की स्मृति दिलाई, पूज्यपन की स्मृति दिलाई और स्मृति दिला करके फिर उस संस्कार पर जीत पाने की विधि बताई। तो बाबा को मैंने देखा, जब बाबा से बच्चे मिलते थे तो बाबा उसको बहुत स्नेह से दृष्टि देते, और दृष्टि में इतनी शक्ति होती जो आत्मा एकदम अपने आप को भूल जाती। कई आत्माएं ऐसे सामने बैठी होती और बाबा उसको दृष्टि से ही जैसे देह से न्यारा कर देते, देह भान भुला देते। और अगर हम लोग कोई भी प्रश्न लेकर जाते कि आज बाबा से ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, बहुत से बच्चे ऐसे आते थे जो उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न होते थे, लेकिन बाबा की दृष्टि पड़ते ही जैसे सब प्रश्नों का समाधान मिल जाता। ऐसे लगता है वो भूल गया है कि मुझे क्या पूछना था। उसको ऐसे अनुभव हो जाता है कि बाबा ने तो मुझे तृप्त कर दिया, भरपूर कर दिया। बाबा कभी कभी बहुत रमणीकता से बच्चों से मिलन मनाते। एक बार बाबा के सामने एक बुजुर्ग भाई आया आसाम की तरफ से, और मैं देख रहा था, बहुत भावना से बाबा के सामने बैठा और बाबा को कहने लगा, बाबा मैंने आपको पाने के लिए कितना मेहनत की है, कितना ढूंढा है, आंखों में आंसू भी थे। देखो बाबा, आपको हमने बहुत जन्मों से ढूंढते ढूंढते इस जन्म में भी देखो मेरा ये टिप्पण घिस गया, मेरे बाल ही चले गए। और वो एकदम बाबा के आगे ऐसे नतमस्तक हो गया। बाबा ने उसके सिर पर बहुत प्यार से हाथ फिराया। हाँ बच्चे, बाप मिल गया ना, अभी तुमने इतनी भक्ति की है तो भगवान आपको भक्ति का फल देने के लिए आया है। ऐसे करके बाबा ने उसको बहुत स्नेह दिया, अपने हाथ से उसको टोली खिलाई और उसको जैसे तृप्त कर दिया। भक्ति का जन्म जन्म की तड़फन जैसे उसकी पूरी कर दी। ऐसे कई माताएं भोली भोली बाबा के सामने आती, बाबा मेरा योग नहीं लगता। बड़े प्यार से बाबा उसको दृष्टि दे, बच्ची क्या कहा? बाबा मेरा योग नहीं लगता। अरे बच्ची योग क्या है?
तुम बाबा बाबा कह रही हो, बाबा के सामने बैठी हो, फिर भी कहती हो योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। योग योग कह करके क्यों भारी होती हो? बाबा को याद कर रही हो, बाबा के सामने हो, बाबा के गुण गा रही हो, यही तो योग है। तो ऐसे बाबा उसको इतना हल्का कर देते। कोई भी बच्चे आए, कैसे भी बच्चे आए, चाहे वो बहुत बुजुर्ग हो, अनपढ़ हो, चाहे एकदम युवा हो, चाहे बच्चे हो, मैंने देखा बाबा बच्चों के साथ बच्चे की तरह बात करते, युवाओं के साथ युवाओं की तरह करते, माताओं से माताओं की तरह करते। बाबा का वो रूप मुझे कई बार याद आता है कि बाबा अपना हर रूप बच्चों के सामने, जैसा जो बच्चा है वैसे ही बाबा उसकी विशेषताओं को देखते और वैसा ही अपना रूप बना लेते। कोई बच्चे आते बाबा के सामने तो बाबा कोई ऐसी छोटी गिफ्ट उसको हाथ में देते, फिर खिलौना दे करके बच्चे उसको हंसाते, बहलाते। ऐसे बाबा का रूप भले साकार नहीं था, अव्यक्त रूप था, लेकिन दादी के द्वारा बाबा ने जो पार्ट बजाए हैं, सब संबंधों की अनुभूति कराई है। बाबा का वो भी रूप मैंने देखा। कई बार हम लोगों को सेवा चांस मिलता था, तो हमारे कुछ भाइयों को कोई ने आबू में एक जमीन ऑफर किया। एक बड़ी वंडरफुल बात थी, वो जमीन फ्री दे रहा था। 35 एकड़ के लगभग जमीन थी आबू में। और वो भाई बाबा को पहचानता था और बाबा ने उसको कुछ अनुभव कराए थे, साक्षात्कार कराए थे। तो सन्यासी था और वो कहने लगा कि मुझे ये जमीन बाबा को देनी है। तो भाई लोग बड़े खुश हो गए, क्योंकि ओम शांति भवन उस समय छोटा पड़ने लगा था, संख्या बढ़ रही थी। कुछ दादी को बार बार संकल्प था कि बड़ा एकोमोडेशन हो, कुछ बड़ा स्थान बनाया जाए। तो उस भाई ने एक जमीन दिया सन्यासी ने और कहा ये ले लो, आप बाबा की सेवा के लिए यहाँ पर जो बनाना चाहो बना लो। लेकिन दादी जी कभी भी बिना बाबा के पूछे हुए कोई कार्य नहीं करते थे। जब वो कागज लेकर के आए भाई, तो दादी को कहा कि बाबा वो सन्यासी हमें फ्री जमीन दे रहा है और बाबा के लिए दे रहा है, बाबा ने उसको अनुभव कराए हैं। तो दादी ने कहा बिना बाबा से पूछे मैं नहीं लूंगी जमीन। क्यों दे रहा है? तो बोला उसकी भावना है। कहा नहीं, बाबा जो कहेगा वही करेंगे। तो बाबा को बुलाया गया। वो दृश्य मुझे याद आता है, हिस्ट्री हॉल में बाबा को बुलाया गद्दी पर नीचे। और जब बाबा आए, और हम 15 लोग, 15-20 भाई बहने ही थे सामने बाबा के। और बाबा ने आते पहले तो बहुत प्यार किया, दृष्टि दिया, फिर कहा बच्चे ये जमीन के जो कागज लेके आए हो ना, ये सवेरे वापस कर दो, ये बाबा को जमीन नहीं चाहिए। तो सभी ने कहा बाबा आपने ही तो उनको अनुभव कराया है, वो बहुत भावना से दे रहा है। बाबा सीरियस हुआ थोड़ा सा, क्या बच्चे बाबा को ये जमीन नहीं चाहिए, इसके कागज वापस कर दो। बाबा ने 3 बार उसको रिपीट करके दादी के सामने बोला ये कागज लो और वापस करके आओ। तो वो दृश्य मैं देख रहा था कि बाबा कितना त्रिकालदर्शी हैं, जानी जाननहार हैं, हर बात को जानते हैं। तो उसके बाद जब वो कागज वापस करने गए तो सन्यासी ने, उस भाई ने कहा कि भाई आप क्यों डरते हो, हम तो आपको बाबा को ये जमीन दे रहे हैं। बाबा ने मना कर दिया, नहीं लिया। और उसके बाद जब पता चला शहर वालों को, उनके मंदिर वालों को, तो उन्होंने बहुत विरोध करना शुरू कर दिया। तो सन्यासी ने कहा भाई वो तो ले ही नहीं रहे, हम तो देना चाहते हैं, विरोध आप क्यों कर रहे उनका। तो ऐसे बाबा कई बातों में गाइड करते रहे। कभी बाबा ने कोई भी ऐसी बात हो जो यज्ञ के हित में ना हो, तो बाबा साकार में न होते हुए भी जब बाबा का अवतरण होता तो बाबा कहीं ना कहीं बच्चों को इशारे में कहते ये नहीं करना है, ये करना है। तो बाबा का जो पूरा रोल चला है अव्यक्त पार्ट में, वो मैंने देखा है कि बाबा ने यज्ञ को विस्तार में लाने के लिए, सेफ रखने के लिए बहुत सारी प्रेरणाएं दी हैं, बहुत सारी गाइडलाइन दी हैं। बच्चे ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। जिस भी प्रकार से कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाबा ने उसकी विधियां बताई। ऐसे नहीं कह दिया तथास्तु हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है। जब विधि पूर्वक कोई संकल्प, बोल और कर्म होते हैं तो उसकी सिद्धियां अवश्य प्राप्त होती हैं। विधि अगर यथार्थ नहीं है और हम चाहते हैं कि बाबा मेरे साथ ये काम हो जाएगा, तो बाबा कहता नहीं बच्चे, विधि पहले चाहिए। विधि माना जो नियम हैं, जो मर्यादाएं हैं, जो विधान बने हुए हैं, उन अनुसार अगर हम कर्म करेंगे, संकल्प करेंगे,
तो वो संकल्प सिद्ध होंगे। सिद्धि का मतलब ये नहीं कोई हमें रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बाबा कहते हैं सिद्धि माना सफलता, और वो सफलता हमारे संकल्प, बोल और कर्म की प्राप्त हो, उसके लिए अव्यक्त रूप में बाबा ने हजारों विधियां बताई हैं। और इसीलिए जब मैं वरदान ये लिखता हूँ तो वरदान के अंदर भी मेरा एक ध्यान रहता है कि बाबा ने वरदान ऐसे नहीं दिया है कि हो जाएगा, कर लो बच्चे, जो भी होना होगा। आज हमें अगर सफलता मिलनी है, अगर बाबा की मदद की जरूरत है, तो मदद लेने के लिए भी विधि है। भगवान ऐसे मदद नहीं करता है, उसने विधि बताई है। आप हिम्मत का एक कदम आगे रखो तो मैं 1000 गुना मदद करूंगा। आप मदद करो तो मैं आगे आऊं। कई लोग कहते हैं आप बाबा चाहेगा तो मैं मधुबन आ जाऊंगा, बाबा चाहेगा तो ये काम हो जाएगा। बाबा कहता बाबा तो चाहता ही है, बाबा क्यों नहीं चाहेगा, लेकिन बाबा चाहता है, उसकी विधि है। तो अगर भाई हम साहब हिम्मत। जैसे भाई साहब आपने, मैंने सुना आपको, और बहुत सारे अनुभव आपके पास हैं क्योंकि आपने अव्यक्त में पालना के साथ साथ बाबा के वर्डिंग्स को लिखा भी है। तो वैसे जी एक प्रश्न उठता है, जैसे बाबा ने कहा वो जमीन वापस कर दो, मतलब बाबा को वो नहीं चाहिए। ऐसे जी जब बाबा सबसे मिलता था सभा में, चाहे डायमंड हॉल में, चाहे मेडिटेशन हॉल में, चाहे हिस्ट्री हॉल में, तो बाबा कुछ ऐसे गहरे राज बताते थे। सबको नहीं बताते थे लेकिन कुछ गहरे राज बताते थे। या जब बाबा मुरली सुनाते थे, कुछ शब्द ऐसे होते हो जो हम बच्चों को नहीं समझ में आते। तो उस समय पर जब आप लिखते थे और कुछ बाबा बोल रहे होते थे, कुछ चीज आपको नहीं समझ में आती थी, या आपको लगता था कि हम बाबा से दोबारा से क्लियर करें, तो क्या करते थे आप उस समय? आपका क्या अनुभव होता था कि बाबा क्यों ऐसी चीज कह रहे हैं? ऐसी कोई भी बात जो मैं लिख रहा हूँ, सेंटर्स को भेज रहा हूँ, और मुझे क्लियर अगर नहीं होती है, तो मैं गुलजार दादी के पास जाता था बाबा के जाने के बाद। क्योंकि गुलजार दादी बहुत राइट इंस्ट्रूमेंट थी, उनकी बुद्धि बहुत क्लीन थी। ऐसे नहीं बाबा चला गया तो गुलजार दादी उसका उत्तर नहीं दे सकती हैं। तो कोई भी बात अगर बाबा की हमें समझ में नहीं आती थी, तो मैं दादी के पास जाता था, तो दादी बड़े प्यार से कहती थी बाबा ने ये जो शब्द कहे हैं इस भाव से कहे, ये बाबा का कहने का अर्थ है। तो दादी मुझे बहुत स्पष्ट समझाती थी। और मैं कभी भी कोई भी बात जो मुझे मान लो टाइपिंग के समय समझ में नहीं आई या लिखते समय समझ में नहीं आई, तो मैं दादी से जरूर क्लियर करता था, वेरीफाई कराता था, और दादी तुरंत उसका उत्तर देती थी। दादी को जैसे उस समय भी बाबा की टचिंग आती थी। ऐसे नहीं बाबा चले गए तो दादी को कुछ पता नहीं है, लेकिन बाबा जो भी बोल के दादी के द्वारा गए, तो दादी उसको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करके बताती थी कि बाबा ने ये जो बात कही है उसके पीछे ये राज है, ये बाबा ने इस भाव से कही है। तो गुलजार दादी उसको बहुत स्पष्ट कर देती, इसलिए जैसे कभी भी। बाबा जैसे बाबा ने आपको दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, जो कि हमें जी पता और हमने सुना भी है। तो बाबा ने जी ऐसे आपको जब आप पर्सनल मिले स्टेज पे जी बाबा से, आपने डोली ली, भाई साहब दृष्टि ली, तो बाबा ने और कौन कौन से वरदान आपको दिए? हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाबा ने आपको और कौन कौन से वरदान दिए। ऐसे है कि बाबा समय पर समय तो मिलते रहे, इतने तो बाबा ने वरदान के रूप में नहीं, लेकिन भाग्य का वर्णन करते रहे। बहुत भाग्यवान हो, भगवान के ज्ञान रत्नों से खेलने का सौभाग्य मिला है। आप जो लिखते हो सबको बहुत अच्छा, आपकी कलम में ताकत है, बाबा के वरदान लिखने की ताकत बाबा ने दी है, ऐसे बाबा हमें कहते थे। लेकिन 2-4 बार जब भी मैं बाबा के सामने गया, तो बाबा बार बार देखते, दृष्टि देते, कहते थे बच्चे तुम्हें तो बुद्धि का वरदान है, दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है, और ये जो चाहे वो कर सकती है। जब ये बाबा वरदान देते थे तो मैं 1-2 बार पूछने की कोशिश की, तो बाबा तुरंत जवाब देते, बच्चे तुमने अपनी बुद्धि को कहीं भी किसी भी कार्य में व्यर्थ नहीं सोचा, स्वोन्नति का ही सोचा, अपनी उन्नति, ब्राह्मण परिवार की उन्नति के ही विचार बुद्धि में लाए, इसलिए बुद्धि को वरदान मिलता गया। इसको कहीं तुमने व्यर्थ में नहीं खर्च किया। तो इस प्रकार अगर और अटेंशन रखोगे तो और बुद्धि समय पर ठीक निर्णय कर सकेगी, और समय पर ठीक निर्णय करने से सफलता मिलती है। इसलिए बाबा हमेशा ही मुझे जब भी मिले तो दिव्य बुद्धि का वरदान जरूर रिपीट किया, ये तुम्हें बुद्धि का वरदान है। और ये बुद्धि के वरदान से इतने अच्छे अच्छे कार्य, इतने स्लोगन्स, वरदान, क्वेश्चन आंसर, या जो भी होमवर्क
सेंटर्स पर इतने ब्राह्मण परिवार के लिए जा रहा है, वो लिखने का जैसे बाबा ने मुझे वरदान दे दिया। तो भाई साहब, जैसे आपने कहा कि साकार बाबा के टाइम बाबा आपको पत्रों से आपको मैसेज में रिप्लाई देते थे, और फिर अव्यक्त पार्ट में आपने सम्मुख बाबा के रिप्लाई को रिसीव किया, तो दोनों में क्या फर्क आपको महसूस होता था? क्योंकि साकार के समय तो मैं सम्मुख आया ही नहीं। वो तो बाबा पत्रों में प्यार ही लिखते थे, प्यार से बच्चे को याद देना, बच्चे की पढ़ाई ठीक होगी, बाबा इस तरह से लिखते थे। वो अनुभव नहीं है मेरे पास। लेकिन अव्यक्त बाबा जैसे पूरी जीवन कहानी जानते हुए मुझे अपने साथ सेवा में रखा, और बाबा के साथ मैं शुरू से अंत तक, एक भी मुरली मेरी बाबा के साथ ना हो ऐसा नहीं है। जितना भी अव्यक्त बाबा की किताबें बनी हैं, मुरलियाँ छपी हैं, वो सब इन्हीं हाथों से लिखी गई हैं। इसलिए वो मुझे नशा है, खुशी है कि बाबा ने मुझे ये गोल्डन चांस दिया और अपना साथी बनाया, लिखने योग्य बनाया, वरदान दिए, शक्ति दी। क्योंकि मैं कोई लौकिक पढ़ाई करके, कॉलेज यूनिवर्सिटी करके, एमए बीए करके नहीं आया। मैं छोटी उम्र में आ गया, 9-10 क्लास पढ़ करके, और बाबा ने ही मुझे बुद्धि का वरदान दे करके ये कार्य कराया और अभी भी करा रहे हैं। तो वैसे भी एक लास्ट जो हम सब ब्राह्मणों के अंदर एक प्रश्न आता है, जैसे कि अगर अभी देखें, आपने तो ब्रह्मा बाबा की पत्रों के माध्यम से पालना ली, चलिए आपने नहीं देखा, अव्यक्त बाप दादा को सम्मुख आपने स्टेज पे देखा, आपने दृष्टि भी ली, मिले भी, बहुत सारी आत्माएं मिली, पर अभी का जो पार्ट है, अभी तो बाबा बाप दादा हमारे सम्मुख नहीं है, पर बाबा की अव्यक्त मुरलियों से, वीडियो के माध्यम से हम लेते हैं। तो भाई बहनों के मन में जो अभी के आ रहे हैं कुछ समय से, उनके मन में है कि हम, काश हम भी अव्यक्त बाप दादा के समय पर होते, तो आज हम भी पालना का कुछ स्वरूप बता पाते। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा है कि लेट तो हुआ है, लेट तो आए हैं। वो जो कहते हैं ना, जो हमने देखा, हमने पाया, तो सबको तो नहीं मिला। लेकिन अगर कोई अपने संकल्प, समय, श्वास को सफल करता है और बहुत स्वच्छ क्लीन होकर के बाबा के सामने बैठता है, द्वंद्व वाले संकल्प नहीं, तो मैंने देखा है कि अभी भी बाबा उसे अपनी अव्यक्त साकार पालना का अनुभव कराते हैं। जो हाल में बैठे हैं, बाबा आते हैं, जैसे वीडियो चलना शुरू होती है, कई बाबा के बच्चों के प्रश्नों का उत्तर उसी मुरली से मिल जाता है। और अगर दृष्टि उसी भावना से लेते हैं तो वो ये नहीं अनुभव करते वीडियो चल रहा है। बाबा जैसे आए हुए हैं, बाबा अपने बच्चों के बीच में हैं, सभा के बीच में हैं, और बाबा अपने बच्चों में शक्ति भर रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। तो देश विदेश के जो हजारों बच्चे आ रहे हैं, अभी 20,000 बच्चे जैसे आए इस दिसंबर के लास्ट में, तो कितना बाबा ने एक एक को हर प्रकार का होमवर्क दिया, पालना दी, दृष्टि दी, बहलाया, हंसाया। तो ये सब वीडियो नहीं चल रही थी जैसे, लेकिन बाबा जैसे साकार में अपना पार्ट बजा रहे थे। लेकिन जितनी हमारी बुद्धि क्लीन है, स्वच्छ है, भावनात्मक है, अब ये कहें हमारा बाबा तो अभी चला गया, अभी तो आने का पार्ट ही बंद हो गया। बाबा जब बाप दादी में आते थे तो बाबा कहते थे, बच्चे ये साकार तन भी कब तक, राइट। मनुष्य तन कभी भी जा सकता है, लेकिन आप बच्चों को अगर ये अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव करना है, तो आप व्यक्त बातों से, व्यर्थ से मुक्त रहो। और जितना व्यक्त और व्यर्थ से मुक्त अंतर्मुखी रहोगे, तो अंदर की बातें बाबा को तक पहुंचती हैं, और बाबा की बातों को, बाबा के संकल्पों को जो अंतर से कैच कर लेता है स्वच्छ बुद्धि वाला, तो समझ सकता है कि बाबा अभी भी अव्यक्त वतन से अपने बच्चों की पालना कर रहे हैं, आने वालों को अनुभव करा रहे हैं। उन्हें कई प्रकार के अलौकिक अनुभव होते हैं, लेकिन जो साकार में पालना लिए हुए हैं उनको ये लगता है अभी मिसिंग है, लेकिन वास्तव में मिसिंग नहीं है। अगर उसी भावना के साथ हम बाबा के सामने बैठते हैं, तो बाबा उसको हर प्रकार की भाषणा भी देते हैं, वरदान भी देते हैं, और उसके अंदर के प्रश्नों का उत्तर भी उसको मिलता है। बहुत सुंदर। तो हमने ये सीरीज देखी, सुनी और महसूस भी की, और भाई साहब ने बहुत सुंदर ढंग से अपने जो बिल्कुल गहरे अनुभव बाबा के साथ के, कितनी अच्छी बात कही कि बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बाबा का इतना अटूट प्यार था कि बाबा ने उनको आज कहां से कहां
ले गए और दिव्य बुद्धि का वरदान बाबा ने आपको दिया। तो हम ब्राह्मण परिवार जो इसको सुन रहा है, कितना अच्छा लास्ट में भाई साहब ने एक प्रश्न था हमारा, लेकिन उत्तर दिया कि उसकी महसूसता, अगर हम अभी भी 31 की जो मुरली गई है दिसंबर में, लगा ही नहीं कि वो बाबा वीडियो में थे, वो बाबा हमारे साथ थे। हमारे हमारी हर याद में अगर हम बाबा को याद करेंगे तो वो बाबा का हर एक महावाक्य हमारे लिए भी एक वरदान के रूप में कार्य करता है और करता रहेगा। तो कितना सुंदर मैसेज आज इस एपिसोड से हमें मिला कि जरूरी नहीं है कि हम बहुत कुछ लिखे हो, पढ़े हो, सुने हो। जरूरी ये है कि हम बाबा को कितना जिगरी मेरा बाबा दिल से कहते हैं और मानते हैं, और मानने के साथ साथ बाबा के वरदानों पे चलते हैं, पलते हैं। तो बहुत आत्माओं को हम भी इस समय भी बाबा के मैसेज को दे सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू राजू भाई जी। बहुत ही कम समय में हमने आपसे बहुत सारे गहरे राजों को सुना, और बाबा ने किस तरह से दादियों पे बहुत फेथ रखा और दादियों ने भी बाबा को अपना हर समाचार सुनाया। तो ये ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है कि दादी ने पग पग पर यज्ञ कैसे चले वो बड़ों से, बड़े बाबा जो बाप दादियों के साथ थे उनसे पूछा। तो हम भी यही कहेंगे कि हमारा ब्राह्मण परिवार जो हमारे घर के निमित्त है, हमारे सेंटर्स की निमित्त बहने हैं, हर एक कदम अगर हमें कहीं भी डाउट है तो हम वो पालना समझ के, बाबा का वरदान समझकर वो हर एक बात को स्पष्ट करें जैसे हमारे बड़ों ने, महारथियों ने की है। और आप इस सीरीज में सुन रहे हैं, कितनी लंबी सीरीज ये चल रही है। चाहे दीदी जयंती, चाहे दीदी प्रभा, चाहे हमारे दीदी मीरा, सबने एक ही बात कही कि जहां स्पष्टीकरण नहीं होता था, हम दादियों को, हम बाबा को, हम बाप दादा से वो प्रश्न पूछते थे और बाबा तुरंत उसका आंसर हमें, चाहे हम योग में बैठते थे, चाहे हम अमृत वेला बैठते थे, तो हमें देते थे। बहुत थैंक यू भाई साहब। मन तो कर रहा है कि ऐसी सीरीज को चलने दें, और आपने जो गहरे गहरे राज और भी छिपाए हुए हैं, हम चाहेंगे कि और एपिसोड्स में आप उन गहरे राजों को हम सब ब्राह्मण परिवार के आगे स्पष्ट करें। आपका पुनः पुनः शांति, ओम शांति। ओम शांति।